हे 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 हाय बिड़ू लोग, क्या हाल है। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ के ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं। काफ़ी दिन हो गए हैं जावा की कोई वीडियो बनाए हुए और मेरा वॉलपेपर दिखाए हुए। देखो जिम मूवी है यहाँ पे। एक दिन शायद ये भी किसी मूवी में काम करे। तो आज मैंने क्या सोचा, कुछ डिफरेंट करते हैं। कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा। फिर दिमाग में कुछ आया ही नहीं, लास्ट में सोचा जो पसंद है उसी के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। एंड प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मार्वल और डीसी आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। इनको चेक करेंगे कि इनकी कौन सी मूवीज बेटर लगती हैं यूजर को, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि यूजर किसको ज्यादा प्रेफर करता है, मार्वल या डीसी को। किसी को आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डीसी और मार्वल ये हमारे पास कुछ कबूतर पार्टी हैं। तो डीसी डीसी के पास मूवीज हो गई, इनके पास बैटमैन ट्रायोलॉजी हो गई। बैटमैन ट्रायोलॉजी इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट, द डार्क नाइट राइजेस, ये सारी मूवीज आती हैं। और उसके बाद मैन ऑफ स्टील हो गई। ठीक है, ये वाली मूवीज आती हैं इनमें सारी। और गैस करो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हो गई, ये मूवी भी इसी में आती है। एंड और कौन सी मूवीज हैं हमारे पास, सोचिए डीसी की और कौन सी मूवीज पसंद है। जस्टिस लीग आती है। हे राम, क्यों बनाई इन्होंने ये मूवी। मतलब बनाई तो बनाई, इतनी बुरी क्यों बनाई। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल आ रही है। और फाइनली, क्या आपको डीसी की और कोई मूवी पता है? वैसे टॉप में तो यही आती हैं। ठीक है, हमारे पास वंडर वुमन मूवी हो गई, और फिर एक्वामैन मूवी हो गई। ये तो चलो सही बना दी थी लास्ट वाली इन कबूतरों ने, और वंडर वुमन अब रिलीज ही नहीं करके दे रहे। और फिर हमारे पास पॉसिबली अगले साल, ठीक है, दोबारा से जस्टिस लीग आ जाएगी। तो स्नाइडर कट हमारे पास हो गई मूवी। मेरे को यही याद आ रही है। बात वही है कि जब भी आपसे कोई मूवी के बारे में पूछता है तो आप सीधा ये बोल देते हो कि देखी तो बहुत है, याद एक भी नहीं आ रही। मेरे साथ वही सीन हो रहा है। ये हमारे पास कुछ टॉप डीसी की मूवीज हो गई। फिर हमारे पास क्या है, मार्वल की मूवीज हैं। तो मार्वल की मूवीज में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आयरन मैन ट्रायोलॉजी हो गई, आयरन मैन की तीनों मूवीज। फिर कैप्टन अमेरिका ट्रायोलॉजी हो गई। ठीक है, ये वाली मूवीज। वैसे मार्वल बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है आजकल। फिर इसके बाद हमारे पास स्पाइडरमैन वाली मूवी हो गई, दो। स्पाइडरमैन 2, न्यू वंस। ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग वाली तीन स्पाइडरमैन की हैं, फिर दो हैं, फिर से दो हैं। तो मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ, टॉम हॉलैंड वाले कबूतर की। ठीक, ये हमारे पास हो गई जो पूरी की पूरी MCU में आती हैं। यहाँ पे मैं DCU, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। ये DCEU है, उन मूवीज को मैं ले रहा हूँ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, DCEU नहीं है, ये DC ही है। तुम लोग नहीं समझोगे शायद कुछ, ये DC ही है। EU में बैटमैन ट्रायोलॉजी नहीं आएगी। तो टॉम हॉलैंड वाली मूवीज की बात की। उसके बाद तुम्हारे पास अवेंजर्स हो गई। ठीक है, तो अवेंजर्स में भी आप चाहे तो अलग अलग सारे दिखा सकते हैं। सबसे पहले वाली अवेंजर ही हो गई, फिर अल्ट्रॉन वाली हो गई। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी आई थी, हाँ हाँ याद करो। फिर उसके बाद जो आई थी उसके भी दो पार्ट थे, दो पार्ट्स में रिलीज हुई थी। कौन कौन सी थी हमारे पास, लास्ट वाली तो थी एंड गेम, और उससे पहले वाली थी इन्फिनिटी वॉर। ऐसे ऐसे। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबको एक में कंबाइन कर रहा हूँ। आपको पता हो तो MCU की मूवीज 24 के अराउंड हो गई हैं, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड की मूवीज के अराउंड। तो काफ़ी सारी मूवीज हैं, आप और भी गिना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास थोर वाली मूवीज हो गई, थोर ट्रायोलॉजी हो गई। और एक और कबूतर रह गया, गैस करो। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज रह गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इतनी सारी मूवीज आप कर सकते हैं। सारे नाम भी यूज़र को गिना सकते हैं, जैसे भी चाहे आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिए। तो ये हमारे पास कुछ मूवीज है मार्वल की और DC की। आप इनमें से कोई भी पिक कर दीजिए, चाहे तो पूरी ट्रायोलॉजी, चाहे वन बाय वन नेम्स पुट कर लीजिए।
और फिर उन्हें कंपेयर करवाइए कि कौन सी मूवी किसको पसंद है, यूज़र कौन सी मूवी को कितने स्टार देता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ नेम्स पिक करूँगा, यहाँ से कुछ नेम्स पिक करूँगा। आपको जो नेम पिक करने हैं वो पिक कीजिए, चाहे तो सारे के सारे नेम्स पिक कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसकी 5 मूवी लेकर इसकी 5 मूवी के साथ कंपेयर करवा लीजिए, या इसकी सारी मूवीज़ उसकी सारी मूवीज़ के साथ कंपेयर करवा लीजिए और एवरेज ले लीजिए, ठीक है। एवरेज लेना ज़रूरी हो जाएगा अगर दोनों साइड इक्वल इक्वल मूवीज़ नहीं है तो। नेक्स्ट, फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़र को बोलते हैं कि यूज़र, ठीक है, स्टार रेटिंग दो, स्टार रेटिंग बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 तक स्टार रेटिंग दो। अब आपकी चॉइस है कि आप दोनों के एवरेज को कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, या फिर टोटल को कैलकुलेट करना चाहते हो। मान लो यहाँ पे मैंने सारी मूवीज को स्टार दिलवा दिए, इस साइड मैंने 5 मूवी ली थी, तो मेरे पास स्टार्स बने यहाँ कितने, 41 स्टार्स, और यहाँ पे मेरे पास बचे लेट जस्ट से 46 स्टार्स। तो आप देख लेंगे कि 46 स्टार्स ज़्यादा हैं, तो कौन बेटर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मार्वल बेटर हो जाएगा। यूज़र मार्वल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, या मार्वल की मूवीज़ अच्छी अच्छी बता रहा है एज़ कम्पेयर टू डीसी। या फिर आप एवरेज ले लेना, 5 से डिवाइड कर दो, 10-15 जितनी भी है दोनों साइड उससे डिवाइड कर दो और चेक कर लो इनके कितने हैं। लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखना आंसर इंटीजर में नहीं रहेगा, फिर फ्लोट में चला जाएगा। उस छोटी सी चीज़ को देख लेना। तो ये मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है मूवीज़ का। चलो अब देखते हैं, हम वापस आते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप आगे एक्सटेंड कर देना, हो सकता है मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं, देखता हूँ। मुझे सच में नहीं पता ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्या हम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम करेंगे ही। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने इस पे आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लिया हल्का सा, क्लास डीसी वर्सेस मार्वल, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि क्या आप जानने को तैयार हैं, आप किस कबूतर को प्रेफर करते हैं, डीसी को या मार्वल को। मैं तो देखो सच में डीसी को ही प्रेफर करता हूँ, बेशक मार्वल कितनी अच्छी मूवी बनाए। इसे कहते हैं बायसिंग। रीज़न है, डीसी ने ऐसी मूवीज़ बना दी जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट मैसेज हो गया, लेकिन मुझे पता है ये तुम्हें थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं स्क्रीन जूम इन कर रहा हूँ। फिर से मैं जूम आउट कर दूंगा, अगर कुछ और मैं लिखता हूँ तो इसके बाद देख लेना। और फिर मैंने अगेन वही कमांड प्रॉम्प्ट वाले को खोल लिया, और यहाँ पे मैंने ये कमांड ऊपर दे दी थी एक बार चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं, अभी तक जितना लिखा है बस। तो अभी तक मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक। अब चलो हम बनाते हैं सबसे पहले एक मेथड। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डीसी का प्रोग्राम थोड़ा सा कोड रन करके कोशिश करूँगा कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है क्या वो प्रोग्राम सही है। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या वीडियो? ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो वापस आइए, सॉरी इस पे नहीं, यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, एंड द मेथड इज डीसी, ठीक। और डीसी मेथड क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये शो करेगा नेम्स ऑफ मूवीज टू यूजर 1 by 1, ठीक है। यूजर को एक एक करके मूवीज के, सॉरी मूव्स के नहीं, मूवीज के नाम दिखाएगा, और ठीक है ये आस्क करेगा टू पुट रेटिंग, ठीक है। ये बताएगा कि आप किसको कितनी रेटिंग देना चाहते हो। एंड आप क्या कर लीजिए, स्टोर रेटिंग्स इन एरे, सारी रेटिंग्स को किसी एरे में स्टोर कर लीजिए, आपकी चॉइस, बस। नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ एरे। तो मैं प्रोग्राम को लिटिल बाय लिटिल थोड़े थोड़े से एक्सटेंड कर करके चेक करता रहूंगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, सॉरी वापस आ जाए यार, ये रहा, हाँ। इस पे वापस आते हैं, मैं ऑल्ट टैब से एल्टर करता रहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। द मेथड इज DC। देख लेना आप DC को कैसे डिफाइन करते हो, स्मॉल में, कैपिटल में, ठीक है। तो मैं यहाँ DC लिखता हूँ और फिर यहाँ उसकी रेटिंग्स का एक मेथड बना देता हूँ, DC रेटिंग्स मेथड। मैं इसे कुछ पास नहीं करने वाला, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह, कोई पैरामीटर नहीं, तो मैं इसके ब्रैकेट्स को खाली छोड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ चलो इस मेथड को डिफाइन कर देता हूँ, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक। यूज करना चाहते हो तो कर लो, चलो यूज कर ही लेते हैं स्टैटिक। अभी तुम लोगों में इतना दिमाग तो आ गया होगा कि थोड़ी बहुत कोडिंग समझने लग गए होंगे। जैसे ही आप स्टैटिक टर्म डिफाइन करते हो, आपका कोड मेमोरी में अपनी जगह फिक्स कर लेता है कि ये मेमोरी उसी की हो गई। अब आप इस मेमोरी को नहीं छेड़ सकते, ये मतलब होता है स्टैटिक का। अगर आपने स्टैटिक नहीं किया तो आपके कोड ने अपनी मेमोरी फिक्स नहीं की, वो चेंज हो सकता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है स्टैटिक की, लेकिन आपको इससे हल्का सा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर वॉइड के अंदर मेन के अंदर कोई चीज स्टैटिक है और आप उसे किसी और फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो वो फंक्शन, वो मेथड भी स्टैटिक ही होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टैटिक स्टैटिक्स के साथ ही डील करता है। देख लेना इसे आगे जावा टी पॉइंट पे या और किसी वेबसाइट पे कैसे काम करेंगे। फिर आपकी चॉइस है, आप यहाँ वॉइड लिखें या इंट लिखें। मैं यहाँ इंट लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सारा सम करके वापस ऊपर पहुँचा दे, और मैंने यहाँ लिख दिया DC और ये मेरे पास आ गया रेटिंग्स, और ये मैंने मेथड डिफाइन कर दिया। कंट्रोल S दबाने की आदत डाल लो, कंट्रोल S ही। फिर हम क्या करते हैं, चलो मूवीज के नाम लिखने लग जाते हैं। तो स्ट्रिंग, ठीक है, DC अंडरस्कोर मूवीज, DC की मूवीज के नाम लिखते हैं। अब ये भी एक दिक्कत है DC की मूवीज के नाम लिखना, कि सारी मूवीज के नाम स्ट्रिंग में होंगे, नाम तो स्ट्रिंग में ही आते हैं। अब स्ट्रिंग को आप कैसे हैंडल करना चाहते हो, ठीक है, कॉमा से, एरे से। आप ऊपर देख ही चुके होंगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखकर एरे डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग ऑफ एरेज हो गया। यानी स्ट्रिंग के अंदर 1 by 1 आप नेम्स पुट कर रहे हो, और सारे नेम्स को इंडेक्सेस, ठीक है, इंडेक्स दिए जा रहे हैं। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सारी मूवीज के नाम को हम किस में रख लें, इसमें, इस कबूतर में रख लें, ठीक है, एरे में रख लें। तो एरे याद है थोड़ा बहुत कैसे हमने एरे डिफाइन की थी, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब दिक्कत हो सकती है, दिक्कत क्या हो सकती है कि मैंने ये जो डिफाइन किया है, हो सकता है ये मेरा डिफाइन करने का तरीका गलत हो। अगर आप सच में कोडिंग करते हैं तो आपने 2-3 काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डील किया होगा, तो बिल्कुल आपके साथ होगा कि आपको यहाँ पे याद नहीं है, ठीक है, कि इसका कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, किस वे से इसे कंपाइलर को समझाया जाता है। तो ये गलती हो सकती है, ठीक है। तो इस गलती को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पहली चीज़ तो थोड़ा सा कोड लिखो, रन करो, थोड़ा सा कोड लिखो, रन करो। कुछ याद नहीं आ रहा तो गूगल बाबा की जय हो, उनसे पूछो। तो अगर मैं इस कोड को यहीं के यहीं रन करूंगा सिर्फ इतना लिख के, तो एरर तो आएगी, एरर बनती है। एरर क्यों बनती है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया इंट। इसका मतलब है जैसे ही ये मेरा मेथड पूरा हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ क्या है। आपका कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका कोड यहाँ जाएगा, कंपाइलर यहाँ जाएगा। जैसे ही कंपाइलर को दिख गया आपने कोई मेथड डिफाइन कर दिया, कंपाइलर यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, फिर कंपाइलर इस पूरी चीज को रन करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, वापस यहाँ। तो अगर ये कंपाइलर वापस यहाँ जा रहा है, तो आपने यहाँ क्या डिफाइन किया है, इंट, यानी इंटीजर लेके ही वापस जाएगा। मुझे नहीं पता मेरा कोड कैसे काम करेगा, क्या आगे चीजें आएंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न 0। C++ में मैक्सिमम जगह आपने लास्ट में देखा होगा रिटर्न 0। इसका मतलब है हम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, और कोई भी इंटीजर आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो चीज आई वापस DC रेटिंग, इसने क्या किया, एक इंटीजर रिटर्न कर दिया, लेकिन आपने उस इंटीजर का कुछ किया ही नहीं। 0 वापस आ रहा है जब पूरा DC रेटिंग मेथड रन हो रहा है, लेकिन इस 0 का हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इट इज अ डमी प्रोग्राम, ये कुछ नहीं कर रहा, बस हमने बना दिया।
कंट्रोल एस दबा दीजिए। चलो मैं एक दो नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला नाम तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, बैटमैन वी सुपरमैन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैंने ये नाम लिख दिया। दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ, कौन सी मूवी है, चलो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, ठीक है। दूसरा नाम चाहे तो आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, सॉरी, हाँ ये भी बड़ी दिक्कत है, बैटमैन बिगिंस, ओके। कंट्रोल एस, मैं सिर्फ दो ही नाम सेव करवा रहा हूँ और वापस से हम चलते हैं अपने कंपाइलर विडो के पास। कोड रन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि कोड रन हो जाए, हिट एंटर। एरर एरर, हद है, कोई एरर नहीं आई, शाबाश, कोड सही रन हो गया। फिर हमारे पास बैटमैन बिगन्स हो गई, और फिर ठीक है द डार्क नाइट हो गई, जोकर वाली मूवी, ये तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है सेंचुरी की। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे द डार्क नाइट नाइट राइजेस, ये वाली मूवी, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद आप लिखना चाहो तो आप ले सकते हो वंडर वुमन को, इसे भी ले सकते हो। फिर आप एक्वामैन को ले सकते हो। आप एक चीज़ देखिए, मैंने एरे का साइज डिफाइन नहीं किया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी मूवीज़ के नाम लिखने वाला हूँ। एक्वामैन को, और ठीक है जस्टिस लीग, जस्टिस लीग चलो सबसे बुरी रेटिंग लेगा, कोई नहीं, सुपरमैन की मूछ इसी काम की थी तो यहाँ पे हमारे पास है जस्टिस लीग। काफ़ी दिन बाद मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो देख ही रहा है उसका इफेक्ट, अलग अलग लैपटॉप्स पे लिखने का इफेक्ट भी दिख रहा है। तो जस्टिस लीग हमारे पास हो गई। फिर स्नाइडर कट तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है। सोच लीजिए आपके पास और कौन कौन सी मूवीज थी। तो वापस आते हैं, हमारे पास ये सारी मूवीज थी, बैटमैन, मैन ऑफ स्टील रह गई, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मैन ऑफ स्टील, इस चीज़ को लिख दिया बस, कंट्रोल एस। फिर से ये सारी मूवीज़ के नाम लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से चलते हैं। ये लो मैंने बिल्कुल इसे छोटा कर दिया, कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया। तो कंट्रोल एस लिखा मैंने, फिर से वहाँ चलते हैं, फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं और कोई एरर नहीं आई, ठीक है। ये चीज़ बेस्ट रहेगी कि थोड़ी थोड़ी देर में अपना कोड रन करके देखते रहो, कोड एकदम बड़ा होगा। जैसे ही आप दो अलग अलग कोड्स को कंबाइन करेंगे, लिंक करेंगे, एकदम बहुत बड़ी एरर आएगी, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं रन करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, अब इसके बाद चलो एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर, तो यहाँ पे लिखिए, क्या आपको पता ही है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इन सब नाम के आगे मैं एक बार यूज़र से ये पूछ लूँ कि हाँ तूने जो मूवीज़ के नाम लिखे हैं उसको कितनी रेटिंग देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने काफ़ी सारे नाम लिखे और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कितने नाम लिखे। तो मेरे पास क्या था, ये डीसी मूवीज़ था, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये मुझे क्या बता देगा कि कितनी मैंने मूवीज़ लिखी हैं। ये जो डीसी मूवीज़ है इसकी लेंथ क्या है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। हो सकता है मैंने ये डॉट लेंथ फंक्शन गलत लिख दिया हो, अगर आप एक्लिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे ही आपने डॉट टाइप किया होगा उसने बता दिया होगा। तो मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैंने यहाँ ये चीज़ सही लिखी है डॉट लेंथ, या इसमें भी इसके सिंटैक्स में कोई एरर की है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट लेंथ मेथड, ये मैंने गलत लिख दिया। तो चलो एक बार जल्दी से गूगल बाबा से पूछते हैं। तो फाइंड साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओह साइज ऑफ से, ठीक है, आपको लिखना था साइज ऑफ, ये वाली चीज। ओके, दोबारा से पूछ लेते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ एरे इन जावा, ये मैंने लिख दिया। ओह, डॉट लेंथ, ये बोल रहा है डॉट लेंथ लिखना था। चलो ठीक है, सॉरी, क्षमा कीजिए।
पूरा मैंने यहाँ लेंथ ही लिख दिया। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लफड़े होते रहते हैं, तो सिंटैक्स तो भूल ही जाओ कि तुम्हें याद होगा। एक ज़बरदस्त प्रोग्रामर क्या करता है, एक दिन में मुश्किल से 10 या 15 लाइनें ही लिखता है, ज़्यादा नहीं लिखता, तो आप भी ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैंने वहाँ लेंथ लिख दिया, ये देखो रन हो गया। मैं एक बार फिर से रन करके देख लेता हूँ और कोई एरर नहीं आई। ठीक है, ये प्रेफर मोर के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया। चलो इस चीज़ को भी ठीक कर देंगे। आपका कोड कुछ नहीं कर रहा क्योंकि आप अपने कोड से कुछ नहीं करवा रहे। कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में परेशान हो जाते हैं कि आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ आउटपुट के लिए करवाया ही क्या है, कुछ नहीं करवाया। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ करता हूँ system डॉट आउट। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, अपने स्पीड बढ़ा लीजिए। डबल ट्रिपल ट्रिपल तो चलो नहीं होगी यूट्यूब पे, जो भी आपको स्पीड लगे स्क्रीन की उतनी कर लीजिए। तो गिव योर रेटिंग्स, और आप अपनी रेटिंग दीजिए किसके लिए, तो मैं अब मूवी का नाम लिख देता हूँ। तो हमारे पास है DC मूवीज़, DC मूवीज़ डॉट, नहीं सॉरी डॉट नहीं होता। अब मुझे क्या चाहिए, DC मूवी के नाम चाहिए। तो मुझे पहले फर्स्ट नेम चाहिए होगा, फिर सेकंड नेम, फिर थर्ड नेम, ऐसे। तो ये फर्स्ट नेम 0 इंडेक्स पे है, फिर अगला फर्स्ट इंडेक्स पे है, और मुझे पता है मेरा जो आई है ये इंडेक्सेस के हिसाब से, इंडिसेस के हिसाब से चल रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, आई ही लिख देता हूँ, और मैंने कंट्रोल S दबा दिया। ठीक, एकदम से सारे नाम आएंगे। चलो चेक करते हैं वापस से। बस, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या पूछा है, अपने अपने मूवीज़ को, ठीक है, रेटिंग दीजिए। तो पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को, फिर बैटमैन बिगन्स को, फिर डार्क नाइट को, राइजेस को, इन सब मूवीज़ को रेटिंग दीजिए। ठीक, तो चलो जल्दी से इन्हें रेटिंग देने का काम करते हैं। रेटिंग देने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक एरे की। तो चलो जल्दी से एक एरे फिर से डिफाइन कर लेते हैं। तो इंट एरे में डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो एरे होगी उसे हम देखेंगे, बाकी चलो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, वेट कीजिए।